अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कभी भी किसी रिलीजन की रिलीजियस बुक्स में डायनासोर्स के बारे में मेंशन क्यों नहीं है? डायनासोर्स के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा गया? और अगर हम साइंस में देखें तो साइंस के पास डायनासोर के फॉसिल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, साइंस के पास डायनासोर के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, इवन साइंस के पास डायनासोर्स के एग्स भी हैं। तो कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि डायनासोर कभी एग्जिस्टेंस में नहीं थे इस अर्थ में। डायनासोर 100% इस धरती में एग्जिस्ट करते थे। इस चीज का साइंस के पास बहुत तगड़ा, बहुत ठोस सबूत है, नकार नहीं सकते आप। फिर भी रिलीजियस बुक्स में हमारी लिखा क्यों नहीं? क्योंकि जिन भी लोगों ने इस रिलीजियस बुक्स को लिखा पहले, उनको कभी ये पता ही नहीं था कि डायनासोर भी इस धरती में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा लिखी गई हैं और हमें उन्हें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जब ये या इन जैसे कहती है कि कुरान या किसी भी असल धार्मिक किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं, तो ये किसी इंसान ने लिखी होगी, तो असल में ये उस किताब के मकसद को समझने में फेल हो जाते हैं। कुरान, बाइबल या कोई भी असली धार्मिक किताब साइंस की एनसाइक्लोपीडिया नहीं, वो बल्कि इंसानियत की रहनुमाई, मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए उतारी गई है। उनका फोकस ये नहीं कि ज़मीन पे कौन सा जानवर कब आया और कब मिट गया। उनका फोकस ये है कि इंसान कैसे ज़िंदा रहा, इंसाफ से, रहम से और अपने खुदा को पहचान कर। डायनासोर का जिक्र न होना ये प्रूव नहीं करता कि कुरान झूठा है, बल्कि वो ये प्रूव करता है कि कुरान बियॉन्ड द टाइम एंड बियॉन्ड द डिटेल है। अगर अल्लाह चाहते तो जितनी भी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं उनको वो कुरान में मेंशन कर सकते थे, लेकिन फिर उस किताब का टाइमलेस नेचर ख़त्म हो जाता। साइंस हर 100 साल के बाद बदलती है, लेकिन कुरान का पैगाम 1400 साल से अनचेंजेबल और रेलिवेंट है। ये किसी फॉसिल का जिक्र करना नहीं, बल्कि फॉसिल के ज़रिए खुदा की कुदरत को पहचानने के लिए है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन में फिरो और देखो कि कैसे अल्लाह ने खल्क की इब्तिदा की। यानी अल्लाह खुद इंसान को साइंस सीखने, पुराने मखलूक़ात के निशान ढूंढने और क्रिएशन के प्रोसेस को समझने का हुक्म देता है। डायनासोर की हड्डी मिलना कुरान के खिलाफ नहीं, बल्कि कुरान के दावे की तस्दीक है। जो धार्मिक किताब है वो इंसान और उसके रब के बीच के रिश्ते को समझाती हैं। वो बताती हैं कि अगर तुम पूरी दुनिया के इल्म को समझ लो लेकिन अपना मकसद हयात भूल जाओ तो सब इल्म बेकार है। देखिए, डायनासोर आए, रहे और मिट गए, लेकिन कुरान का पैगाम अब भी ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएशन नहीं बल्कि क्रिएटर के बारे में बात करता है। चाहे एथिस्ट हो या बिलीवर, अगर दिल से सोचोगे तो समझोगे कि फॉसिल मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर करती है। कुरान हिदायत की किताब है, म्यूज़ियम का रिकॉर्ड नहीं।